अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका जो लेक्चर है ये भी लिक्विडिटी के ऊपर है। ठीक है, लिक्विडिटी का एक पार्ट हो गया जिसके अंदर हमने एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी को थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन किया, प्लस इक्वल लॉस वगैरह की लिक्विडिटी जो होती है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ओके, आज हम बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी प्लस कोशिश करूंगा साथ में थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को भी एक्सप्लेन कर दूँ। तो आपके पास जैसे कि जो मेजर लिक्विडिटी की टाइप्स है ना वो आपके पास थ्री हैं। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी और आपके पास होती है कि इक्वल लॉस लिक्विडिटी। ठीक है, अब बाय साइड लिक्विडिटी यानी कि ये मर्कीट आई। ठीक है, ये मर्कीट बाय साइड की तरफ जा रही है। ओके, फिर अगैन मर्कीट आई, फिर बाय साइड की तरफ जा रही है। ओके, अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना ये वाला आपके पास, ठीक है, तो ये आपका स्विंग के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है इसको आप बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, इसको कैंडल्स वगैरह की भी लिक्विडिटी कहते हैं, यानी कि विक वाली लिक्विडिटी या विक रिजेक्शन लिक्विडिटी भी इसी को कहते हैं। इसी तरह आपके पास अगर मार्केट सेल साइड की तरफ आ रही है, ठीक है, अब ये जो आपके पास नीचे वाले लोज होते हैं, स्विंग्स होते हैं, ठीक है, इसको आप कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, SSL। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, बाय साइड लिक्विडिटी की शॉर्ट फॉर्म BSL। ओके, तो इसको जब मार्केट स्वीप करती है या लेती है तो मार्केट अगैन वापस आती है आपके पास। ठीक है, और बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी को जब मार करना है तो कोशिश करना है कि ये किसी स्विंग के ऊपर या किसी बाय या सेल के जो एरिया हो यानी कि कोई लेवल हो उसके आसपास पड़ी हो। ठीक है, आपने इसको ऐसे एरियाज के ऊपर मार करना है। और अक्सर इस तरह होता है आपको लेवल नहीं मिलता लेकिन बाय साइड लिक्विडिटी लेट्स सपोज स्वीप होगी, SL होगे, तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट अगेन सेल आएगी। अब जो मार्केट सेल आएगी बाय साइड के समझा रहा हूँ, ठीक है, तो जब मार्केट ये स्विंग कंप्लीट कर ले उसके बाद मार्केट आपके पास वापस आ जाए, इस तरह नीचे आ जाए। ठीक है, जब मार्केट इस तरह थोड़ा सा नीचे आ जाएगी तो मार्केट यहाँ पे कोई इंडिकेशन छोड़ देगी और आपको जो ज़्यादा देखने को मिलेगा वो फेयर वैल्यू गैप मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होगा, ब्रेक होके ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा इन्वेरिएंट बनेगा, इन्वेरिएंट बन के आपने इसको एज इट इज ट्रेड करना हो सकता है। ठीक है, एज इट इज ट्रेड करना है। अगर ये सिनेरियो नहीं प्रेजेंट होता मार्केट के पास, ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि मार्केट के पास यहाँ पे ऊपर कोई लेवल तो नहीं पड़ा हुआ यहाँ। ठीक है, यहाँ आसपास ऊपर कोई लेवल देखना है, क्वार्टर ब्लॉक हो गया, ब्रेकर हो गया, मिटिगेशन इनवर्स, कुछ भी ऐसा वैसा एरिया तो नहीं पड़ा हुआ। अगर मार्केट ऐसे वैसे एरिया के अंदर एंटर होगी मार्केट वहां से भी आपकी सेल साइड आ सकती है। ओके, और एक लिक्विडिटी आपकी इक्वल लोज एंड इक्वल हाई जिसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कहते हो। ठीक है, ये वाली इक्वल लोज इक्वल हाई जब दोनों तरफ की लिक्विडिटी मार्केट अगर ठीक कर देती है। ठीक है, तो इसका ये है कि मार्केट जब इसको ब्रेकआउट करे तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, जिस तरफ का ब्रेकआउट होगा लिक्विडिटी ग्रैप होगी तो आपने उस साइड जाना होगा। ओके, कोशिश करें कि इस रेंज को ना ही ट्रेड करें। अगर इसको ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलें कि मार्केट ने किस तरफ ब्रेकआउट किया, वहाँ पे नीचे क्या कोई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके पास एरिया है, अगर है तो फिर आप उसको ट्रेड करो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। ओके, और आपके पास इसी तरह ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी आज भी सेम होती है। ठीक है, ये मार्केट ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रही है यानी कि अपने पैसे को इकट्ठा कर रही है। ठीक है, अब यानी कि ये आपके पास ट्रेंड लाइन है। अब अक्सर आपको इस तरह होता है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, मार्केट आती है इस तरह से ब्रेकआउट करती है, अगैन वापस चली जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, अब ये जो आपके पास एरिया है, ठीक है, ये जो लिक्विडिटी वाला एरिया है, ये आप कह सकते हो कि कुछ इस तरीके से आपने ट्रेड करना है कि मार्केट के पास यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पड़ी होगी, मार्केट उसको लेने आ सकती है, उसको लेके अगेन मार्केट जा सकती है। ओके, ठीक है, अब जो लिक्विडिटी को आपने आइडेंटिफाई करना है बाय और सेल की लिक्विडिटी का, उसका कुछ तरीका है। वो ये नहीं है कि जो कैंडल की विक है आपने उसको मार कर दिया, नहीं, इस तरह नहीं है। ठीक है, आपके पास ये कैंडल है, लेट्स सपोज ये मेरे पास सेल की कैंडल है। ठीक, ये मेरे पास अगेन एक सेल की कैंडल है। ठीक है, और ये मेरे पास अगेन एक सेल की ही कैंडल है। इसको सेल ही लगा, रेड कलर की लगा लेते हैं जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, ये कैंडल की विक है, दोनों साइड विक हो सकती है, मैटर नहीं करता। ओके, ये कैंडल की विक है, ये कैंडल की विक है। अब आपने इस बात को थोड़ा सा समझना है कि अब ये जो समझाने लगा हूँ ये सेल साइड लिक्विडिटी का समझाने लगा हूँ। ठीक है,
अब ये देखना है कि जो आपके पास होता है, अब ये जो कैंडल लास्ट कैंडल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंडल, अब इसकी विक है, ये आपके पास हो गया हायर लो। उसके बाद ये जो लो लगे, जो पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, ये आपके पास स्विंग लो, इसको कहते हैं स्विंग लो, ठीक है, या स्विंग लो। उसके बाद अगेन आपके पास हायर हायर लो, ठीक है। अब जब आपके पास ये सिनेरियो कंप्लीट होगा, अब ये जो स्विंग लो है ये वाला, अब ये आपके पास है सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये स्विंग लो है जो, ठीक है। अब ये वाली जो विक है ये आपके पास लिक्विडिटी है। अगर अदरवाइज इस तरह कोई सिनेरियो बिल्ड हुआ होता, लिक्विडिटी होती, तो वो लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि कैंडल की विक लगी हुई है, तो वो लिक्विडिटी नहीं होती, ठीक है। लिक्विडिटी आपने इस तरह से मार करनी है, ये आपके पास एक लिक्विडिटी एरिया होगा। इसका मकसद या मतलब कि यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप ऑर्डर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप ऑर्डर्स हैं। जब मार्केट यहाँ पे जाएगी तो उनके स्टॉप ऑर्डर्स एक्टिव हो सकते हैं सेल साइड के, तो मार्केट उनको ऐसा लेने ऊपर गए जा सकती है। यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो भी आपको देखने को मिल सकता है। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी, इसके नीचे विक मारेगी और अगैन ऊपर चली जाएगी, ठीक है, स्वीप करेगी। अगर लिक्विडिटी को ग्रैब कर देती है तो फिर आपने किसी लेवल का वेट करना है, और इसको जो मार करना है वो किसी स्विंग के ऊपर करना है, लाइक एज इट इज एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, यहाँ पे कोई एफईजी होगी, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इस तरह के जो एरियाज हैं उनके ऊपर इसको मार करना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक ये एरिया, अब ये कैंडल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास कैंडल्स आ गई। अब ये बाय साइड लिक्विडिटी इसका उल्टा है, ठीक है, ये आपके पास एक कैंडल की विक आ गई, ये आपके पास एक कैंडल की विक आ गई, और ये आपके पास एक कैंडल की विक आ गई, ठीक है। अब ये क्या है, हायर लो, ठीक है, लोअर हाई, स्विंग हाई, लोअर हाई, ठीक है, जैसे हायर लो, स्विंग लो, लोअर लो, सॉरी हायर लो। अब इसी तरह यहां पे क्या मैंने बताया, हायर लो बताया, लोअर हाई, स्विंग हाई, लोअर हाई, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी माइंड में रखनी है, ये कंफ्यूज कर सकती है आपको। और या इसको आपने ERL या IRL मार करके नहीं बैठ जाना, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। चार्ट की मैं जब आपको दिखाऊंगा डिफरेंस नज़र आएगा। तो इसको अब यहाँ पे जो आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी होगी, वो यहाँ पे जो लास्ट स्विंग हाई होगा आपका, वो होगा आपका बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट को इसको इस तरह से ग्रैब कर स्वीप कर सकते हैं कि जब मार्केट आए यहाँ पे आए, इसको स्वीप करे और अगैन नीचे, समझ आ गई। चार्ट पे चलें, ओके हो गया, चार्ट पे चले जाते हैं जी। गोल्ड के ऊपर आज मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, एज इट इज एक सिनेरियो 15 के ऊपर मैं देख रहा था, ये प्रेजेंट हुआ था, ठीक है, बहुत है 15 के H1 के ऊपर मैंने एनालिसिस किए हुए थे। अच्छा, ये जो लिक्विडिटी है ना, ये आप अगर जिस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करें कि उसके ऊपर इसको मार्क करें, ठीक है, ये एरिया था आपके पास। अब ये एरिया जिसको मैंने सुबह जिस बेस पे मैंने बाय की ट्रेड एक्टिव की थी अपनी, जब मैंने ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भी भेजा था, ये आपके पास लास्ट ईयर वैल्यू गैप, ठीक है, विद बेस इंटरनल एरिया। अब इस एरिया के ऊपर मार्केट ने एज इट इज लिक्विडिटी क्रिएट की। कैसे क्रिएट की, ये आपके पास क्या आ गया, हायर लो, ये आपके पास क्या आ गया, स्विंग लो, और ये आपके पास क्या आ गया, हायर लो, ठीक है। अब जब मार्केट ने इसको क्रिएट किया तो यहाँ पे मार्केट ने क्या कंफर्म किया कि लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया, लिहाजा मार्केट के लिक्विडिटी लेने आएगी। जब मेरा ब्रेक इवन भी इस एरिया के ऊपर हिट हो गया था, मैं अगेन एंटर हुआ था, ठीक है, इस वाली कैंडल की जो कैंडल आपको नजर आ रही है इस पर। तो अब ये क्या था,
कि ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको स्वीप किया, ठीक है, स्वीप करके यहाँ पे क्लोजिंग दी, और इस कैंडल के यानी कि इस कैंडल की एक साइकोलॉजी ऐसी, जब विक लगती है तो वो या 3 विकें इकट्ठी लगती हैं या दो, कम से कम 2 लाजमी लगती हैं, पूरी विक नहीं लगती, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे लग सकती है, ठीक है। तो मैंने इस एरिया से अंदर गैन एंट्री प्ले की। अब यानी कि ये क्या था आपके पास, ये सेल साइड लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने क्रिएट की थी। जब मार्केट ने इसको लिया इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर, सेल साइड लिक्विडिटी आप इसको कह सकते हो, फिर वैल्यू गैप के अंदर कह सकते हो। तो जब मार्केट ने इसको लिया, ठीक है, तो मार्केट अगैन लेके स्वीप करके बाय चली गई, ठीक है। अब ये जो आपके पास लिक्विडिटी है, ये इस तरह सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको मिक्सअप नहीं करना कि स्विंग के ऊपर आ गया या इंटरनल रेंज, इंटरनल हाई, इंटरनल लो, कुछ भी, ओके। अब जैसे कि आपके पास एक ये लिक्विडिटी एरिया, ठीक है, M15 के ऊपर ही सेल साइड लिक्विडिटी था, मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया, मार्केट ने इसको ग्रैब कर दी, ठीक है, या लिक्विडिटी रन कर दी। मार्केट ने जब इसको रन कर दिया तो फिर मार्केट आप देख लें नीचे आती है, ओके। अब इस एरिया के पीछे अगर मैं देखूं जहाँ पे ये लिक्विडिटी जो क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे पीछे कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अलबत्ता इसके नीचे का एरिया था एक ये वाला बेस थी, माइनर थी, ठीक है, M15 के ऊपर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करके एज अ ब्रेकर इसको ट्रेड किया आपको। पीछे चलते हैं और एग्जांपल, बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जितनी लिक्विडिटी भी जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास होगा, क्या कहते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा निकलेगी आपकी, ठीक है। अब ये आपके पास जैसे क्या इट इज इक्वल हाई एंड लोज की लिक्विडिटी, ठीक है, मार्केट ने ग्रैब किया और सॉरी इसको स्वीप रन किया, रन करके अगेन सारे एसएल उठाए, एसएल उठा के नीचे आई, नीचे के एरिया से मार्केट ऑलमोस्ट आपकी बाय गई, ठीक है। अच्छा जी, ये ये वाला, ठीक है, बिल्कुल, किधर है ये वाला, इस पे, एक तो ये है। अब जैसे ये है, ये आपके पास आप बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। अब अगर आप देखो कि ये लो, हायर लो, और सॉरी लोअर हाई एंड स्विंग हाई, ओके, एज इट इज, इसके पीछे अगर आप चले जाओ तो यहाँ पे ये आपके पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये आपके पास एक था ऑर्डर ब्लॉक, और ये आपके पास एक लास्ट इंटरनल लैंड लिक्विडिटी ऑफ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को सेव किया, इंटरनल रेंज के अंदर टैप किया, फिर जी के अंदर, और आपकी मार्केट सही नीचे सीधा, ओके। इसके बाद ये आपके पास है, ये देखें, ये एक लो, ये लो, और ये स्विंग लो, ये मार्केट ने इसको सेव किया, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी एरिया आपके पास आ गया। अब इसको जो ट्रेड करना है इसके लिए पीछे लेवल का होना मस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक लेवल है, ये ट्रेड हुआ पड़ा है, ओके। अगर मैं इसको मार्क करूँ, मार्केट ने इसको भी टैप किया, ठीक है। इसी को मार्केट ने गैन रिस्पेक्ट दी है, प्लस कुछ रिजेक्शन ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। अब जो अक्सर इस तरह की कैंडल आपको मार्केट के अंदर नजर आती है, एक लॉन्ग विक वाली कैंडल जिसकी बॉडी बिल्कुल कम हो और विक ज़्यादा हो, याद रखिएगा ये भी लिक्विडिटी का रोल प्ले करती है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये भी लिक्विडिटी का रोल मार्केट के अंदर प्ले करती है। इस एरियाज के ऊपर नीचे आपको जो यानी कि बायर जाएगा तो उस एरिया के नीचे ही अपने असर रखेगा, तो जब वो असर रखेगा इस एरिया के नीचे, अब यहाँ पे देखें मार्केट ने यहाँ पे कुछ स्टे किया इस विक एरिया में, ठीक है। तो उसके बाद फिर मार्केट ने इसको रन किया और रन करके गए नीचे, फिर आपके पास यहाँ पे जब इसको रन किया, ये आपके पास एक आउटर ब्लॉक एरिया क्रिएट हो गया, मार्केट ने इसको टैप किया सीधा नीचे, ठीक है। फिर आपके पास मार्केट ने एक विक वाली लिक्विडिटी है, लो लो हाई, मार्केट ने इसको स्वीप किया, ठीक है। अब स्वीप करके मार्केट ने क्या किया, आपके पास एक लास्ट अगर हम कहें तो 2 कैंडल्स एक क्वार्टर ब्लॉक ये भी बनता है,
मार्केट ने इसके अंदर प्रॉपर फिल किया और अगेन नीचे आ गई, ठीक है। और ये जो लिक्विडिटी है ज़्यादातर आपको गोल्ड वगैरह के ऊपर ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है, यानी कि गोल्ड के अंदर ज़्यादा क्रिएट होगी दूसरे पेयर की निस्बत। अच्छा, एक इस तरह होता है कि अब ये जो आपके पास एक स्विंग है ना, स्विंग, ये भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो स्विंग है, ठीक है, ये भी आपके पास एक बाय साइड लिक्विडिटी है। स्विंग के ऊपर या नीचे जो लास्ट स्विंग का हाई होता है वो भी आपके पास एक बाय साइड लिक्विडिटी अक्सर क्रिएट होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख लो तो ये जो कैंडल है इसने बाय साइड लिक्विडिटी को क्रिएट किया है और अक्सर ज़्यादातर ये लिक्विडिटी आपको स्विंग्स के ऊपर ही नजर आएगी, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास ये, अब यहाँ पे इस लिक्विडिटी को रन किया, अब यहाँ पे ये लिक्विडिटी आपकी नज़र में रन होगी, ठीक है, लेकिन जैसे कि आज इट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है किस्म का, तो उसके बाद मैंने कहा है कि मार्केट वहाँ पे कुछ ना कुछ पेंडिंग छोड़ देगी ऑर्डर अपना। तो एज इट इज़ मार्केट ने एक ऑपोजिट कलर बना के ये निकल्फ बनाया किस्म का, ठीक है। अब ये प्रॉपर रिस्पेक्टेड नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि छोटे टाइम पर फिर फिल्टर करें तो फिर आपको कुछ यहाँ पे नज़र आ सकता है कोई स्पेसिफिक एरिया। यहाँ पे अब ये देखिएगा कि इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट ने यहाँ पे इस इनगल्फ के अंदर, ये लास्ट इनगल्फ आपके पास ये था विद इन इनगल्फ, ये क्रिएट किया था और जब मार्केट आपकी यहाँ पे आई तो फिर आपने इसको ट्रेड करना था, ठीक है। और ट्रेड अगेन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी जाके, क्यों क्यों रिस्पेक्ट दी, अब ये बात भी समझिए, क्योंकि मार्केट के पास लास्ट पेंडिंग लिक्विडिटी ये थी, ठीक है, मार्केट ने इसको स्वीप करने जाना था। जब मार्केट इसको स्वीप करने गई तो आपके पास लास्ट नीचे बाइंग एरिया ये था, ठीक है। जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया तो आपकी मार्केट बाय निकल गई, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने टैप किया तो मार्केट बाय गई, उसके बाद अगेन आई तो ऐसा लंटिंग उठा के मार्केट गई। अब इसके नीचे आप अगर देखो तो अब जो मार्केट आपकी बाय गई, ठीक है, अब ये आपके पास एक मिटिगेशन बन रहा है फेलियर स्विंग, क्योंकि स्विंग आपके पास इक्वल्स है, ठीक है। अब ये मिटिगेशन था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देते हुए ट्रेड दी। उसके बाद आपके पास इधर नीचे अगर देखें तो मार्केट आपके ऑलमोस्ट एक्सटर्नल रैंक से गिर के आ रही थी, ठीक है। अब एक्सटर्नल रैंक से मार्केट आ रही थी तो मार्केट ने क्या करना था, इंटरनल को टैप करना था। अब आपके पास यहाँ पे इस एरिया के अंदर इंटरनल कोई नहीं है इतना खासा, ठीक है। अब आपके पास जो इंटरनल रैंक लिक्विडिटी थी वो ऑलमोस्ट आपके पास ये वाली फेयर वैल्यू गैप था एज इट इज, ठीक है। अब इसी के एज इट इज नीचे आपके पास एक माइनर सा इनगल्फ सेटअप पड़ा हुआ था। तो जैसे ही इंटरनल रैंक मार्केट ने टैप किया और मार्केट को इनगल्फ सेटअप मिला, इनगल्फ सेटअप को टैप किया और टैप करके मार्केट अगेन एक्सटर्नल की तरफ मूव कर गई, ये देखो, ठीक है, समझ आई। बस ये था कुछ आपका बाय सेल लिक्विडिटी का थोड़ा सा और सा कंसेप्ट, ठीक है। इंशाल्लाह कल लेक्चर दूंगा सेशन लिक्विडिटीज़ के ऊपर, सेशन की लिक्विडिटी कौन सी होती है, फिर आपका लिक्विडिटी का टॉपिक भी एंड हो जाएगा।